आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस चंद्रदेव के महाप्रयोग को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। दिन रात वह उन्नति करने लगेगा, दिन रात उसके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा। उनकी फूटी किस्मत तुरंत ही जागृत हो जाएगी, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। चाहे आपकी धन हानि हो रही हो, कारोबार व्यापार में हानि हो रही हो, बार बार समस्या आ रही हो, बार बार रुकावटें आ रही हो, आप समस्याओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो केवल इस चंद्रदेव के इस छोटे से प्रयोग के द्वारा आपकी सभी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेंगे, आप दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। यदि आपके घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, दिन प्रतिदिन झगड़े रहते हैं, रोग बीमारी रहती है, आपका सारा पैसा डॉक्टरों को चला जाता है, पैसा पानी की तरह बह जाता है, परंतु आप लाख कोशिशें करते हैं फिर भी आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लिए आप दिन प्रतिदिन इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, बार बार अपमानित होते रहते हैं, परंतु कहीं से भी किसी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। आप अनेकों जगह पर गए हुए हैं, ब्राह्मणों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, उनको भी अपनी समस्या बताई हुई है और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान किए हुए हैं, लेकिन फिर भी दूर दूर तक कोई भी सफलता आपको नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद भी आप भगत सियानों के पास गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के किए हुए हैं, लेकिन आपकी समस्या टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके घर में कलह बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन आपके शत्रु दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, ना तो आपको कोई नौकरी मिल पा रही है, ना ही आपका कोई कारोबार व्यापार चल पा रहा है। आप हमेशा इधर उधर भटकते भटकते अब संपूर्ण जीवन को आप नष्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन समस्याओं से किस प्रकार बचा जाए, इसकी जानकारी हेतु हम एक छोटा सा प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, जिसके द्वारा आप निश्चित ही अपनी समस्याओं का समाधान पा लेंगे। कहीं भी इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, इसको कोई भी बड़े ही आराम से कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी इस महाप्रयोग को कर सकता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रदेव नीच के बैठे हुए हैं, चंद्रदेव की शुभ दृष्टि नहीं है, अशुभ दृष्टि है, इसकी वजह से आपके जीवन में बार बार हानि समस्याएं हो रही हैं, घर में तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, कलह रहता है, बार बार आप बीमार पड़ते हैं, बार बार शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं इस महाप्रयोग के द्वारा आप शीघ्र दूर कर पाएंगे। तो इस चंद्रदेव का कौन सा महाउपाय है, किस प्रकार करना है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, उस उपाय को अच्छी तरह से समझें, उसकी विधि को समझें, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, उसके बाद आप इस प्रयोग को करें। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे आपकी किस्मत फूटी क्यों न हो, शीघ्र ही जागृत हो जाएगी, चमक उठेगी, आपके धन दान में बरकत होने लगेगी, कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। तो आइए उस उपाय को बताते हैं किस प्रकार इसको करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, यदि चंद्रदेव आपकी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं, या चंद्र की ग्रह दशा चली हुई है, चंद्र की बकरी दशा चली हुई है, चंद्र का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है, इस प्रकार चंद्र के नीच राशि में होने से आपके घर परिवार में कभी सुलह नहीं हो सकती, कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इसके साथ साथ बार बार रोग बीमारियां बढ़ने लगती हैं, धन धान में जो बरकत होती है उसमें बाधाएं आने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन और प्रदोष काल में सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक सफ़ेद 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है,
1.25 मीटर आप सफ़ेद रंग का एक कपड़ा ले लें और उसके अंदर आपके सीधे हाथ में जितने चावल आ सकते हैं 3 मुट्ठी चावल आपने उस कपड़े के ऊपर रखने हैं। परंतु ध्यान रखें, जो भी आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं वह टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल होना चाहिए। 3 मुट्ठी चावल आपने उसके अंदर रखने हैं। उसके साथ साथ आपको 1.25 रुपया उस चावलों के अंदर रखना है और इसके साथ में थोड़ी सी हरी घास जो दूर्वा होती है वह आप तोड़ कर ले आएँ और उसको उसके साथ रख लें। रखने के बाद उस कपड़े की आप गांठ लगा करके उसकी एक पोटली बना लें। अब अपने ही घर में जहाँ भी आपने मंदिर बनाया, पूजा रूम बनाया हुआ है, सर्वप्रथम एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद जो पोटली आपने ली हुई है उसको अपने हाथ में ले लें और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए चंद्रदेव का ध्यान करें। उसके साथ साथ अपने पूर्वज एवं पितरों का आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें, विनती करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ, हार चुका हूँ, कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने 21 बार ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र को आपने बोलना है। बहुत ही साधारण सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, कोई खास ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओम चंद्रमसे नमः। इसको आप यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है या आपको याद नहीं हो पाता, आप जाप नहीं कर पाते, तो किसी भी आप कागज़ पर इसको लिख लें। 21 बार जाप करने के बाद आप उस पोटली को अपने ऊपर से सीधा 7 बार घुमाएं। ध्यान रखें, उल्टा नहीं घुमाना है, सीधा ही घुमाना है। और 7 बार घुमाने के बाद जहाँ भी आपके नज़दीकी देवाधिदेव महादेव का मंदिर हो, शिवलिंग हो, शिव जी का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आप चले जाएं और वहाँ शंकर भगवान का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना की विनती करते हुए, अपनी समस्याओं की विनती करते हुए उस पोटली को आप शिव जी पर चढ़ा दें। आप यदि लगातार केवल 3 सोमवार भी इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो आपकी चाहे किस्मत फूटी क्यों ना हो, वह भी जागृत उठेगी, चमक उठेगी। आपका चारों दिशा में यश, कीर्ति, गुणगान होने लगेगा। आपके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा। आपके ऊपर जो भी रोग कष्ट है, जो भी बीमारी है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।